गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ और आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं।
जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्श प्राकृतिक वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो केवल मोक्षपरायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है।